यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? आज की इस ऑनलाइन क्लास में बात कर रहे हैं 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स से माय डियर स्टूडेंट्स। राइट नाउ जो टॉपिक चल रहा था अपना इंटीग्रल 7.5। देखिए माय डियर 7.5 दैट इज टाइप्स ऑफ इंटीग्रल, यानी कि जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रल चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ इंटीग्रल यानी कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यस, बाय पार्शियल फ्रैक्शन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज I equal to I mean p of x and divided by q of x, that is rational function, that is rational function। तो माय डियर जो रैशनल फंक्शन होता है, अब रैशनल फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के भैया? टू टाइप्स के। तो फर्स्ट इज द प्रॉपर और सेकंड इज इम्प्रॉपर। कि जो रैशनल फंक्शन होता है दैट इज टू टाइप्स, व्हिच इज फर्स्ट I mean proper rational function, proper rational function, ये लीजिए भैया। So proper rational function and second is होता है डियर that is improper rational function, ये लो भैया। Improper rational function, what is the proper? I mean that is what is the difference between the proper and improper? Integral is possible only proper rational function, I mean we can't integral of improper rational function, यानी कि आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस गिवन हो तो आप उसका इंटीग्रल डायरेक्टली नहीं कर सकते। नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू चेंज इन द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो व्हाट इज द प्रॉपर एंड व्हाट इज द इम्प्रॉपर? तो जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। देखिए भैया, केस फर्स्ट माय डियर, यस I mean that is I equal to p of x and divided by q of x we have given with respect of dx, so that is numerator and that is denominator, that is numerator और that is denominator। तो न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स है, राइट नाउ पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ x या शॉर्ट में पावर ऑफ n बोले तो माय डियर न्यूमरेटर टर्म्स, पावर ऑफ न्यूमरेटर टर्म्स राइट नाउ लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स, पावर ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स, यानी कि भैया न्यूमरेटर टर्म्स की पावर राइट नाउ शुड बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स, यानी कि नीचे वाली टर्म्स जो है डिनोमिनेटर, अगर उसमें x की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है और ऊपर क्या आना चाहिए 1, क्या आना चाहिए 1, यानी कि इस नीचे वाले से हमेशा पावर क्या आएगी ऊपर वाले में कम आएगी, तो उसको कहते हैं माय डियर दैट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, दैट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन का ही क्या होता है माय डियर इंटीग्रल, क्या होता है इंटीग्रल। इसके बाद देखिए कि सर व्हाट इज द इम्प्रॉपर? तो इम्प्रॉपर का मतलब सपोज दैट दिस अगर p of x एंड डिवाइड बाय q of x है एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx है, तो जो न्यूमरेटर है दैट इज p of x, न्यूमरेटर है अगर यहां पे पावर ऑफ x राइट नाउ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल पावर ऑफ डिनोमिनेटर टर्म्स, यानी कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस का 6, दैट इज इम्प्रॉपर because we have given highest power of variable is 2 in numerator terms और similarity power of 2 is denominator terms, यानी कि न्यूमरेटर के टर्म्स और डिनोमिनेटर के जो टर्म्स है उसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब ये भी इम्प्रॉपर है, दैट इज इम्प्रॉपर, दैट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सपोज दैट इसी का एग्जांपल में चेंज करो माय डियर x³ प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस का 7, दैट इज dx, यानी कि भैया यहां पर x का हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है माय डियर 3 और यहां पे कितना आ रहा है 3 2, कितना आ रहा है 2, तो दैट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट आई वांट टू टेल यू कि भैया जो रैशनल फंक्शन दैट इज टू टाइप्स, फर्स्ट इज द प्रॉपर और सेकंड इज इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि भैया न्यूमरेटर में जो x की टर्म्स है x की पावर है वो क्या आनी चाहिए लेस देन किससे, डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर की जो पावर है या तो उसके इक्वल हो डिनोमिनेटर के या फिर इससे क्या हो ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सपोज दैट आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो राइट नाउ वी कैन राइट द सेपरेट इन पार्शियल फॉर्म, बट सपोज दैट वी हैव गिवन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो वी कांट सेपरेट इन पार्शियल फॉर्म, यानी कि इम्प्रॉपर को आप पार्शियल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते। तो नाउ फर्स्ट वी विल ट्राई टू चेंज इन द प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर को चेंज किसमें करेंगे भैया प्रॉपर में, हाउ इज द पॉसिबल? जनरली अकॉर्डिंग टू 10th क्लास इसका डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए डिवाइड,
जो कि 10th क्लास में आपने सीखा हुआ 2.4 एक्सरसाइज में कि वहां डिवाइड करवाते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए और जहां इसको पावर लेस हो जाए वहां उसको ड्रॉप कर दीजिए। रिजल्ट क्लियर? अब देखिए माय डियर, इसका पार्शियल में ब्रेक कैसे करते हैं, इसका पार्शियल कैसे ब्रेक करते देखिए आप। यस, कुछ पार्शियल के टर्म्स और कंडीशन बता रहा हूं। सबसे पहले चीज माय डियर, दैट इज इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, कि सपोज दैट i इक्वल टू दैट इज p ऑफ x एंड डिवाइड बाय q ऑफ x एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx, कि where can we apply the partial fraction, where can we apply in partial fraction, यानी कि आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड कहां अप्लाई कर सकते हो। नाउ फर्स्ट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन, फर्स्ट इज दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। सेकंड चीज माय डियर कि आपके पास p एंड q वाला जो पॉलिनोमियल्स है p by q फॉर्म राइट नाउ वह स्क्वायर रूट के टर्म से नहीं होनी चाहिए। राइट नाउ वी आर विदाउट स्क्वायर रूट हो भैया, शॉर्ट एंड स्वीट, कि अगर आपके पास जो रेशनल फंक्शन है दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन, राइट नाउ इट शुड बी विदाउट स्क्वायर रूट, विदाउट स्क्वायर रूट, यानी कि अगर वो प्रॉपर होगा तो उसका अंडर रूट नहीं आएगा, डेफिनेटली 100%। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो अंडर रूट आएगा। तो फिर भी लिखा है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन विदाउट स्क्वायर रूट होना चाहिए, यानी कि वहां अंडर रूट के टर्म से नहीं आना चाहिए। थर्ड इसका फंडामेंटल माय डियर, कि सपोज दैट आपके पास p ऑफ x डिवाइड बाय q ऑफ x है, तो दैट इज dx, तो माय डियर इसका जो डिनोमिनेटर टर्म्स है इसके फैक्टराइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए या फैक्टराइजेशन। अगर आप इसके पास फैक्टराइजेशन हो रहे हैं राइट नाउ यू कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, अदरवाइज वी कैन नॉट अप्लाई टू पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये 3 कंडीशन आपको अप्लाई करनी ही होगी। दिमाग में इसका एनालिसिस करना होगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं है, स्क्वायर रूट के टर्म्स नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है दैट इज डिनोमिनेटर है उसके फैक्टराइजेशन होने चाहिए। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ही यू कैन अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन, बट हाउ कैन वी अप्लाई, जस्ट आई एम टेलिंग यू सो मच हियर। देखिए आप फर्स्ट सपोज दैट ये आ गया 2x + 3 अपॉन कुछ भी आ गया, ab की फॉर्म में देख लीजिए आप, abc की फॉर्म में वो कांस्टेंट है। देखिए आप, चलो सिंपल ले लो, कोई तकलीफ नहीं है, ए भी एग्जाम में रहेगा। x + 2 एंड सपोज दैट x + 3 एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx है। नाउ यू कैन चेक कि भैया दिस टाइप दैट इज प्रॉपर या इम्प्रॉपर। बताइए x के s पावर कितनी है यहाँ पे 1, जबकि 1 and 1 कितना बनेगा यहाँ पे 2, तो इसका मतलब दैट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। देन इफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन विदाउट स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट की कोई टर्म्स अवेलेबल नहीं है। थर्ड चीज ऑलरेडी आपके पास क्या करके देंगे बेटा, फैक्टराइजेशन। व्हाट वी हैव गिवन, फैक्टराइजेशन, कि यहां पर ऑलरेडी क्या गिवन आपको, फैक्टराइजेशन। तो नाउ वी कैन अप्लाई बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए भैया, सो हाउ दिस पॉसिबल, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यस, तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन माय डियर देखिए प्लीज, कि 2x + 3 एंड डिवाइड बाय x + 2 है, दैट इज x + 3 है। तो जो पावर ऑफ वेरिएबल होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्हीं के अकॉर्डिंग कांस्टेंट डिसाइड होते हैं। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन में x की पावर अगर लीनियर है, लीनियर बोले तो माय डियर सिंगल, तो सिंगल कांस्टेंट अज्यूम करते हैं दिस, राइट नाउ x + 2 एंड प्लस सेकंड फैक्टराइजेशन में ये x की ऑलरेडी पावर क्या बेटा, सिंगल, तो ये आ गया b/this x + 3, ये लो माय डियर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो दैट इज बाय पार्शियल, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है। ये शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, इसके बाद में वही जनरल कैलकुलेशन। नाउ आपको क्या लेना बेटा, एलसीएम। नाउ फर्स्ट टू टेक एलसीएम। एलसीएम के बाद में आपको क्या फाइंड करना बेटा, कांस्टेंट a एंड b। सपोज दैट आपके पास a एंड b यानी फैक्टराइजेशन ऐसा आ रहा है, जैसे यस देखिए प्लीज, सेकंड नंबर अगर आपके पास ये आ रहा है 2x + 3 एंड डिवाइड बाय x² + 1 एंड x + 2 आ रहा सपोज दैट, तो बाय पार्शियल देखिए माय डियर, दैट इज बाय पार्शियल। हाउ कैन वी ब्रेक इन पार्शियल फॉर्म, पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए आप, तो दैट इज इस ब्रैकेट के अंदर क्या बेटा, सिंगल, यानी कि यहाँ पर x² + 1 एंड डिवाइड बाय x + 2 यानी मल्टीप्लाई में। देखिए कि भैया इसको पार्शियल कैसे ब्रेक करोगे, यस इक्वल मेंशन कर रहा हूं, इस ब्रैकेट के अंदर x का s पावर कितनी है, डबल 2 है,
तो डबल कांस्टेंट साथ में अज्यूम करोगे आप कैसे, राइट नाउ दैट इज ax plus b एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 n प्लस कांस्टेंट। अब देखिए सेकंड फैक्टराइजेशन का ये जो इसका सेकंड फैक्टराइजेशन है, दूसरा वाला जो फैक्टराइज है उसमें x की हाइस्ट पावर कितनी है, सिंगल, तो सिंगल कांस्टेंट अज्यूम करोगे c upon x plus 2। इज दैट क्लियर? तो दैट इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये हो गया, ये लीजिए। थर्ड देखिए, सपोज दैट आपके पास माय डियर 2x plus 3 upon दैट इज x plus 1 का होल स्क्वायर एंड x plus 2 आ रहा, तो वही सेम पार्शियल फ्रैक्शन वापस कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि ब्रैकेट के अंदर x की हाइस्ट पावर कितनी है, सिंगल, तो सिंगल कांस्टेंट अज्यूम करना है a upon x plus 1 या होल स्क्वायर है तो राइट नाउ टू रिपीट अगेन विद कांस्टेंट b, यानी कि माय डियर दैट इज x plus 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस आएगा बिकॉज़ नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में भी है ब्रैकेट में x की पावर कितनी है, सिंगल, तो सिंगल कांस्टेंट आएगा बेटा c upon x plus 2, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट जस्ट आई वांट टू टेल यू कि नंबर ऑफ कांस्टेंट आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स इन फैक्टराइजेशन टर्म्स। कि जो फैक्टराइजेशन टर्म्स है उस फैक्टराइजेशन टर्म्स के अंदर जो x की पावर है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट क्या होंगे, कंफर्म होंगे, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। वी डोंट हैव नो होल स्क्वायर, नो यहाँ नहीं आएगा, यस। अगर ये क्यूब होगा तो थर्ड कांस्टेंट किस फॉर्म में आएगा, क्यूब की फॉर्म में। इज इट क्लियर? ओके ओके माय डियर, अब देखिए मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूं, यानी कि आपके पास शॉर्ट एंड स्वीट एक कांस्टेंट a b c की वैल्यू आपको फाइंड करना आना चाहिए, आपका इंटीग्रल बहुत सिंपल एंड शॉर्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यस इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, यानी कि भैया i इक्वल टू दिस x अपॉन x प्लस 1 एंड ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2 एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ dx। पहले इसको आपको प्रॉपर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए आप, यस, तो नाउ फर्स्ट वी यूज माय डियर सॉल्यूशन, तो x अपॉन x प्लस 1 दैट इज x प्लस 2, तो नाउ फर्स्ट टू चेक कि दैट इज प्रॉपर रेशनल या इम्प्रॉपर। We have given only rational function, but we have to decide about the category कि that is proper या that is improper. So we know that कि या how can we decide the proper and improper? That is ये x की पावर कितनी बाई दिया 1 और डिनोमिनेटर में 1 and 1 कितना हो जाएगा बेटा 2, बिकॉज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 2 आएगा, तो इसका मतलब नाउ that is proper rational function। ऐसे एज इट इज आपको करना बाई दिया that is proper rational function। So please देखिए आप next, now we have to apply the method by partial fraction। by partial fraction फैक्टराइजेशन टर्म दे रखा है विदाउट स्क्वायर रूट है, ऑल प्रॉपर्टीज इसमें इंक्लूड होगी बाय पार्शियल में, तो राइट नाउ दैट इज x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 एंड दैट इज कांस्टेंट a। अब देखिए इस ब्रैकेट में x की पावर सिंगल तो सिंगल कांस्टेंट x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x प्लस 2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन दैट वी हैव डन, दिस इज कंप्लीटेड हियर। यह आपका बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या माय डियर कंप्लीट है। नाउ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हाउ इज पॉसिबल, हाउ कैन वी फाइंड आउट, देखो भैया नाउ विल टेक एलसीएम, तो एलसीएम क्या है माय डियर, दोनों आएंगे। देखिए a ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस b ब्रैकेट बाय x प्लस 1 एंड नाउ दिस इज द x प्लस 1 and now this is the x plus 2 and this is x and divide by my dear x plus 1 or that is x plus 2, that is cancel, that is cancel। अब देखिए my dear x now it will multiply ax plus 2a plus bx and plus b, that is process of find out the value of constant a and b। partial done है, this is completed, have done, कर चुके। यही पार्शियल शॉर्ट एंड स्वीट, ये तो प्रोसेस है बेसिक टेंथ क्लास का कि भैया कांस्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आप नाउ वी हैव दिस एंड दिस टेकिंग द कॉमन x,
this is a plus b, now this is constant 2a plus b और now equal to x. तो comparing in both side, ये लो my dear, comparing in both side, यानी कि my dear जो कोफिशिएंट है x का x से कंपेयर हो जाएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट से x की पावर 2 उसका 2 से कंपेयर हो जाएगा. नाउ वी हैव टू कंपेयर ऑफ द कोफिशिएंट इन बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट. सो भाई देखिए, यस this x का कोफिशिएंट क्या बैठ गया, this a plus b, yes as because a plus b equal to 1, because x का कोफिशिएंट क्या है 1, this is constant 2a plus b equal to my dear 0, because we don't have given the constant terms in left hand side, right now we will put equal to 0. okay, now we will simplify. now this minus कर दीजिए, this is cancel, a minus 2a that is minus a और equal to 1. now एक पर क्या आ गया my dear, that is minus 1. now that is equation second, now that is equation third. देखो भैया, yes put in equation first second, ये लो भैया, तो that is minus 1 plus b equal to 1, तो b equal कितना आएगा my dear 2. बोलो yes or no, is that clear? this is b equal to 2. देखिए भैया, now this is the constant a and b, put in equation first. where will you put equation first? तो देखिए my dear, yes from equation first, so this x upon x plus 1 and bracket में my dear x plus 2 and this a की वैल्यू क्या रखोगे भैया, minus 1 upon x plus 1 and plus b की वैल्यू क्या रखोगे बेटा 2 and divide by x plus 2. now that is symbol of integral अप्लाई कीजिए ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए. ये लो, so this is I है भैया, what is this I means integral. देखिए आप minus 1 upon x plus 1 and dot dx plus 2 is constant, so it will be out and x plus 2 and dot dx. now we can assume 1 upon x, तो 1 upon x का इंटीग्रल होता है my dear log x, ये लो भैया, and 2 1 upon x that is log x, that is x plus 2 and plus constant c. yes or no? okay, now we can simplify. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो चुका है. इंटीग्रल इज पॉसिबल ओनली सिंगल टर्म्स, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, यानी कि इंटीग्रल जो होता है सिंपल होता है, सिंगल टर्म्स का होता है, तो इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो 1 upon x that is log x, 1 upon x का also this log x. is it clear? okay my dear, have any problem? इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. देखिए आप, yes just I'm telling you, so please watch here. देखिए, this is I equal to this and minus के log x and plus this 2 log n to the power n, log n to the power n. so what do you write, n dot log n. so right now this log x plus 2 की whole power क्या आएगा, plus 2 and plus constant c, log m minus log n, this is log m upon n. yes, तो x plus 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई x plus 1 and x plus 1. okay my dear, and plus constant c. so भैया that is answer. यानी कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन राइट नाउ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया फैक्टराइजेशन कम्स विदाउट स्क्वायर रूट एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन, that is decided the constant according to power of variables of factorization terms. कि जो factorization terms है उसमें आने वाले जो power of variables है उसके अकॉर्डिंग नाउ इसके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको LCM के बाद में constant a और b को फाइंड करने कंपेयर करना पड़ेगा. कंपेयर पुट करने के बाद में आपको वैल्यू खुलेगी, फाइंड के बाद पुट कीजिए. नाउ देयर हैव टू बी डेरिवेटिव इंटीग्रल सॉल्व. क्या होगा मैं भैया, इंटीग्रल. बोलो यस और नो. ओके भैया, थैंक यू. मैं एकदम क्वेश्चन ट्राई कीजिए.